ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो जीर्णानम। सभी को सादर शुद्धात्म वंदन।
यहाँ अप्रतिहत से समझना है कि जो किसी से पराजित नहीं होता, ऐसा अपना आत्मा का अटूट श्रद्धान, उसका जो हम आत्मा के अनुसरण करते हुए जो भाव प्रकट हो रहा है आत्मिक वाला, वो हमारा कैसा है, अटूट है, निश्चल है, वो कभी गिरने वाला नहीं है, डिगने वाला नहीं है, ऐसा भाव उसको समझना। जो यथार्थ निर्णय होने के बाद होता है, वहाँ से गिरने का कोई चांस ही नहीं है। ऐसे निस्वभाव की पूर्ण श्रद्धा की है, वही भाव आत्मानुभव है, वही स्वानुभूति है, और संपूर्ण निर्मल जो आत्म परम पद है उसको प्रदान करने वाला है। इस प्रकार यहाँ पर इसका अर्थ समझना। अब चलिए हम कुछ प्रश्नों के माध्यम से और चिंतन धारा को अपनी बढ़ाते हैं। यहाँ पर आपको विचार करना है कि शुभ भाव से धर्म होता है। सारा जगत शुभ भाव के पीछे पड़ा है, लेकिन क्या शुभ भाव से धर्म होता है, ऐसा हमें यहाँ पर विचार करना है कि शुभ भाव किसका कारण है और शुद्ध भाव किस के लिए करना चाहिए। मंदिर जाना, शुद्ध भोजन करने से धर्म होता है, तो फिर हमें धर्म क्यों करना है, ऐसा भी हमें विचार आ सकता है कि मंदिर जाना आदि शुभ क्रियाएं तो हम यो क्यों करें। तो यहाँ पर हमें विचार करना है कि यदि हम शुभ भाव नहीं करेंगे तो क्या अशुभ भाव करेंगे, नहीं, तो शुभ और अशुभ दोनों को छोड़कर हम शुद्ध भाव पर जाने का प्रयास करेंगे तो सार्थक है। और जब तक आप शुद्ध भाव तक नहीं पहुँच पा रहे हैं तो उससे अच्छा है कि आप शुभ भाव करें। वस्तु का स्वरूप क्या है। देखिए, वस्तु को स्वरूप को जानने की बात कही थी कि जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा यथार्थ मानना, वही स्वानुभव है। तो यहाँ पर प्रश्न हमें यह समझना है पहले तो कि वस्तु का स्वरूप क्या है। वस्तु कौन सी, मैं, मेरी निःशुद्धात्मा, मेरा जीव द्रव्य, वो मेरी वस्तु है। तो उसका स्वरूप क्या है, इसका हमें चिंतन मनन करना है। आचार्य देव के अनुसार उसका विचार करें कि आचार्य देव ने गाथाओं में कैसा वस्तु का स्वरूप बताया है, वही स्वरूप मेरा है। जीव अपने स्वभाव में स्थिर न होकर गिरता है। क्यों गिरता है, क्योंकि वह वस्तु का यथार्थ निर्णय नहीं करता, इसलिए गिरता है। यदि वस्तु का यथार्थ निर्णय करे तो वह निश्चित ही मोक्ष को प्राप्त करेगा। फिर शुद्ध भाव में से पूर्णता की श्रद्धा की है, वही स्वानुभव संपूर्ण निर्मल आत्मपद को प्रदान करता है। कौन सा स्वानुभव आत्मपद को प्रदान करने वाला है, शुद्ध भाव वाला, क्योंकि शुद्धता के लक्ष्य से ही पूर्णता की प्राप्ति होगी। इस प्रकार हमें इसका चिंतन और मनन करना है। आशा करती हूँ आपको यह सब अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि कुछ नहीं समझ में आया हो तो आप ज़रूर हमसे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। और जो विषय आज हमारे सामने हुआ, इसको बारंबार चिंतन करते रहें, जिससे हमारी दृढ़ता मजबूत हो। और इसी प्रकार सम्यक श्रद्धा के साथ जो भी हम क्रिया करेंगे वही हमारे लिए कार्यकारी होगी। अतः सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के साथ हम भी अपने ऐसे रत्नत्रय को प्रकट करें, सच्चा श्रद्धान करें। इसी पवित्र शुभ भावनाओं के साथ आप सभी को सादर जय जिनेंद्र।